नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। 17 सितंबर 2025 की सुबह जब सूरज की पहली किरणें जैतापुर नहर के किनारे पड़ी, तो कुछ किसानों की नज़र एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक खून से लथपथ शव, जिसे पहचानना मुश्किल था, नहर के किनारे पड़ा था। शव पर चाकू के गहरे निशान थे और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि उसके गुप्तांग पर भी बेरहमी से वार किए गए थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि किसानों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी और जल्द ही धम्मौर थाना पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया। 17 सितंबर 2025 जयपुर नहर, धम्मौर थाना क्षेत्र, जिला सुल्तानपुर। जुर्म के इस कहानी की शुरुआत 17 सितंबर को होती है। नहर के पास ही खून से सना चाकू पड़ा था और उसी चाकू से मृतक के जिस्म पर चाकू के कई निशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी कि कातिलों ने बेरहमी से उसके गुप्तांग पर भी वार किया था। धम्मौर थाना पुलिस ने मृतक की शिनाख्त अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर के रहने वाले विनोद के रूप में की, जिसके बाद उसके घर वालों को उनकी मौत की सूचना दी गई। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर विनोद की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की, क्योंकि विनोद की गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं थी। लिहाजा हत्या की यह पहेली पुलिस के लिए और बड़ी चुनौती बन गई। इस खोज ने टिकावर गांव में हलचल मचा दी। ग्रामीण छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर इस भयावह घटना की चर्चा करने लगे। कुछ ने इसे किसी पुरानी रंजिश का नतीजा माना, तो कुछ ने बाहरी लोगों पर शक जताया। लेकिन विनोद का सादा स्वभाव और गांव में उसकी साफ सुथरी छवि ने पुलिस के लिए इस पहेली को और जटिल बना दिया। विनोद का परिवार, विशेष रूप से उसका भाई, इस खबर से टूट गया। उसने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई, यह वादा करते हुए कि वह अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलवाएगा। पुलिस की जांच, सच्चाई की परतें खुलती हैं। धम्मौर थाना पुलिस, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने किया, इस ब्लाइंड मर्डर की जांच शुरू की। उनके सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि कोई स्पष्ट सुराग या गवाह नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल की बारीकी से छानबीन की। खून से सना चाकू, जो शव के पास पड़ा था, एक महत्वपूर्ण सबूत था। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने चाकू पर विनोद के खून के निशान पाए। इसके अलावा पुलिस ने गांव में पूछताछ शुरू की, यह जानने की कोशिश की कि क्या कोई इस हत्या के पीछे का मकसद बता सकता है। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो सामने आया गद्दारी का वो सच जिसने रिश्ते की नींव को हिला दिया। दरअसल शुरुआत से ही मृतक विनोद की पत्नी रामरती दहाड़ी मार मार कर रो रही थी। रोने की ओवर एक्टिंग से शुरुआत से ही पुलिस को उस पर शक हो गया। इसके बाद जब पुलिस ने अपनी मुखबिरों को एक्टिव किया, साथ ही घर वालों से लेकर आसपास में रहने वाले लोगों से पूछताछ की, तो पुलिस को एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। रामरती का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध था। जब पुलिस ने विनोद के परिवार के सामने उसकी मौत की खबर दी, तो रामरती का जोर जोर से रोना और नाटकीय ढंग से दुख व्यक्त करना इंस्पेक्टर राजेश को बनावटी लगा। अनुभवी पुलिस अधिकारी के रूप में उन्होंने कई बार ऐसी नकली भावनाएं देखी थी। उन्होंने अपनी टीम को रामरती पर नजर रखने का निर्देश दिया। इस बीच गांव में पूछताछ के दौरान एक पड़ोसी ने हिचकते हुए बताया कि रामरती को कई बार सोनू नट के साथ बात करते देखा गया था। एक अन्य ग्रामीण ने उल्लेख किया कि रामरती अक्सर देर रात घर से बाहर जाती थी, यह कहकर कि वह किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही है। दरअसल मृतक विनोद की पत्नी रामरती का गांव के रहने वाले सोनू सूद के साथ अवैध संबंध था।
दोनों ने 1 साल से अवैध रिश्ता कायम रखा था। फिर क्या था? पुलिस ने इसी अवैध रिश्ते के सिर को पकड़कर विनोद के कत्ल की तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पुलिस ने मृतक विनोद के पत्नी का मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली और चौंकाने वाली बात सामने आई। मृतक की पत्नी रामरती रोजाना गांव के सोनू से मोबाइल पर बात करती थी। 17 सितंबर को घटना वाले दिन उसने अपने प्रेमी सोनू से 20 बार बात की थी। 17 सितंबर की रात दोनों के मोबाइल की लोकेशन घटना स्थल पर पाई गई, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। यह खुलासा जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पुलिस ने रामरती और सोनू के फोन रिकॉर्ड्स की और गहराई से जांच की। कॉल डिटेल्स से पता चला कि दोनों न केवल रोजाना बात करते थे, बल्कि उनकी बातचीत घंटों तक चलती थी। 16 सितंबर की रात को, जब हत्या हुई, दोनों के फोन की लोकेशन जैतापुर नहर के पास थी। यह सबूत इतना पुख्ता था कि पुलिस को अब कोई शक नहीं बचा। एक खूनी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने रामरती और सोनू को हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरू में दोनों ने अपने अपराध से इनकार किया। सोनू ने दावा किया कि वह उस रात कहीं और था, जबकि रामरती ने अपने दुख को और नाटकीय बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा का सबूत उनके सामने रखा, तो उनका बचाव टूटने लगा। पुलिस ने आरोपी पत्नी रामरती और उसके आशिक को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों के खूनी कबूलनामे के साथ सामने आया। एक बेवफा पत्नी का वो खौफनाक चेहरा जिसने मुस्कान और सोनम की तरह ही रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया और अपने ही पति के खिलाफ ऐसी खूनी साजिश को अंजाम दिया कि जिसने भी इस साजिश के बारे में सुना उसका दिल दहल गया। सोनू ने सबसे पहले टूटा। उसने स्वीकार किया कि उसने विनोद को शराब में नींद की गोलियां मिलाकर बेसुध किया था। उसने बताया कि यह सब रामरती के कहने पर किया गया था। रामरती, जो अब तक इनकार कर रही थी, आखिरकार टूट गई। उसने स्वीकार किया कि वह सोनू के साथ स्थायी रूप से रहना चाहती थी और विनोद उनके रास्ते में एक बाधा था। उसने बताया कि जब विनोद को उनके रिश्ते का पता चला, तो उसने उसे चुप कराने का फैसला किया। दरअसल मृतक विनोद की पत्नी न सिर्फ उसको धोखा दे रही थी, बल्कि एक बच्चे की मां होने के बावजूद वह अब परमानेंट अपने प्रेमी सोनू के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन उसके पति विनोद को उसके इस अवैध रिश्ते के बारे में पता चल गया। लिहाजा उसने अपने इस अवैध रिश्ते के लिए पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। और फिर क्या था? इसी अवैध रिश्ते के हवस ने एक और पत्नी को हैवानियत करने पर मजबूर कर दिया। रामरती ने बताया कि उसने सोनू को विनोद की हत्या का आर्डर दिया था। उसने सोनू को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विनोद कभी उनके रास्ते में न आए। सोनू ने इस योजना को अंजाम देने के लिए हर कदम सावधानी से उठाया। उसने विनोद को शराब के बहाने नहर के पास बुलाया और फिर नींद की गोलियों का इस्तेमाल किया। फिर चाकू से गुप्त अंग कटा। रामरती ने मिलकर ईंट से विनोद का सिर कुचल दी। इस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। फिर लाश को 35 किलोमीटर दूर धम्मौर नहर के पास फेंक दिया। विनोद के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एक नामजद अभियुक्त सोनू नट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 22 सितंबर 2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और दोनों से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और ईंट बरामद कर लिए गए। फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि चाकू और ईंट पर विनोद का खून था, जो दोनों के कबूलनामे के साथ मेल खाता था। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी से सोनू नट के प्रेम संबंध चल रहा था। मृतक की पत्नी व सोनू नट ने विनोद को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए एक त्वरित कार्रवाई की।
इंस्पेक्टर राजेश कुमार और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई। उन्होंने न केवल हत्यारों को पकड़ा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। यह केस दिखाता है कि रिश्तों में धोखे और गलत संगत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। समाज के लिए यह सबक है कि अवैध संबंध सिर्फ परिवार को तोड़ते ही नहीं, बल्कि अपराध और खून खराबे की ओर भी ले जा सकते हैं। पुलिस की सूझबूझ और आधुनिक तकनीक, जैसे कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैकिंग, से सबसे पेचीदा मामले भी सुलझाए जा सकते हैं।